ओम नमः सिद्धेभ्यः एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम पतेगमेव पातेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 8 पृष्ठ 12। परिणमदिजेण दव्वम् तत्कालं तम्मयति पर्णत्तं तम्माधम्म परिणदो आदाधम्मो मुळे दव्वो। ऐसा प्रश्न मेरे पास आया था, छोटा सा मामूली सा था, कोई वैसा नहीं कि ये जो मुळे यव्वो लिखा है आप मुळे दव्वो क्यों पढ़ते। असल में मूल जो प्राकृत है सौरसेनी प्राकृत दिगंबर जैन आगमों की, उसमें दा सुरक्षित रहता है, दा को या नहीं होता, समझ गए। इसलिए मैं मुळे दब्बो पढ़ता हूँ। इसमें छपा मुळे यब्बो है, ठीक है। अब जब सोनगढ़ से छपा था तो वहां तो कोई इस भाषा आदि के बारे में जानते नहीं थे। गुरुदेव श्री ने एक दक्षिण के विद्वान को, कर्नाटक के विद्वान को बुलाया, उनको राशि दी, भैया तुम शुद्ध कर दो, जो शुद्ध कर दोगे वही हम छपा देंगे मूल गाथाएं। तो जितना उन्होंने कर दिया, जहां छूट गया। इसलिए इसमें ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना, अपना विषय जो है वही लेते हैं। ये तो शुरुआत में मैंने ऐसे ही बता दिया। मैंने आपको एक बात कही थी कि ये अधिकार किस चीज का है, ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का या ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का। ज्ञान तत्व। अच्छा एक चीज बताओ, किसी को ज्ञान है, इसका परिचय आप कैसे पाओगे। ज्ञान से। किस ज्ञेय को जाना, कैसे जाना, क्या जाना, ये बताए बिना उसके ज्ञान की क्वालिटी पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी। देखो आचार्य समंत भद्र, उन्होंने इस बारे में दिवागम स्तोत्र में बड़े सुंदर तरीके से लिखा। उन्होंने क्या लिखा? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था अनुमेयत्वतोज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति। 3 तरह के पदार्थ बताए। कौन कौन से? सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म परमाणु आदि जो हमारे दृष्टि इंद्रिय आदि से पकड़ में नहीं आते, तो वो हुए सूक्ष्म, ठीक है ना। स्थूल ज्ञान से पकड़ में नहीं आते, वो हुए सूक्ष्म। अंतरित कहलाते हैं जो काल से गैप है, राम रावण आदि जो हुए। अब आप पढ़ते तो हो, सुनते तो हो, लेकिन आपने नहीं देखे, हमारे बाप दादा ने नहीं देखे, समझ गए ना। कोई है ही नहीं जो कह सके हाँ साहब हमने देखे। आज भाई गुलामी का समय है, आज महात्मा गांधी को किसी को देखने वाले तो फिर भी हो सकता है भूले भटके कोई मिल जाए, लेकिन उससे भी और 500 साल 1000 साल पुरानी चीज को कहें तो नहीं मिलेंगे आसानी से, लेकिन उनके बाहरी एविडेंस तो मिल जाएंगे। लेकिन और ज्यादा पुराने में जाए तो वो एविडेंस भी नहीं मिलते, समझ गए। कोई प्रमाण नहीं मिलते, कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो उनको हमने क्या कहा? अंतरित। और दूर माने जो बहुत दूर है, जैसे मेरू पर्वत क्षेत्र से। अब यहां से
आपको दिखता है मेरू पर्वत क्षेत्र की अपेक्षा जो दूर है, ऐसा मेरू पर्वत सिमंदर स्वामी का समोसरण है कि नहीं है, विदेश क्षेत्र में है कि नहीं, है, पूरब विदेह में ही है, है। आपने देखा। तो ये जो है, जो कोई कहे कि अभी सिमंदर स्वामी ऐसा ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जानना, दो अर्थ हो सकते। या तो ये महाबदमाश है, ठग है, भाई किसी को प्रमाण तो है नहीं, आप तो जाके देख नहीं सकते, मैं कुछ भी बता रहा हूं, हाँ साहब मैं दिव्य ज्ञानी हूं, मुझे दिख रहा है। या तो वो 99% ठग है, और यदि वास्तव में उसे दिख रहा है तो उसका ज्ञान, इससे महिमा आप उसके ज्ञान की करोगे कि सिमंदर स्वामी को जांचने जाओगे। कोई यदि यहां बैठे बैठे सिमंदर स्वामी का समोसरण कैसा है, कौन क्या कर रहा, उसकी स्थिति का पूरा वर्णन करे, और यदि वो सच्चा है तो इससे महिमा आपको ज्ञेय की आएगी कि ज्ञान की आएगी। अब डिफरेंस समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बड़ा अंतर इसमें आने वाला है। पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से नहीं की थी जो अब चल रही है। क्या अंतर आने वाला है? क्योंकि जब पहले मुझे अच्छी तरह याद है, अब आ रहा है कि इन गाथाओं पे चर्चा की थी, वो परिणामों पे की थी कि शुभ परिणाम भी है, अशुभ परिणाम भी है, शुद्ध परिणाम भी है। ये परिणाम कोई हवा में नहीं है, ये वास्तविक है। ये चर्चा की थी पहले। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो उससे एकदम भिन्न है। वो क्या है? वो ये है कि जो ये जिनका वर्णन यहाँ आचार्य कुंद कुंदेव कर रहे हैं, और जो उनको कौन जान सकता है, उनको जानने वाला ज्ञान, वह ज्ञान कैसा हो? क्या वह हमारे आप जैसा हो सकता है? कोई स्थूल रूप में कहे, आप किसी के पास जाएं, उसके ज्ञान की महिमा आपको कुछ भी पता नहीं हो, लेकिन वो आपके जेब में रखे हुए पैसे बता दे, कौन कौन से नोट कितने कितने तरह के हैं वो बता दे, और कहां से लाए थे, कब किसने दिए थे। तो भाई साहब, आपको नोटों की महिमा आएगी, देने वाले की महिमा आएगी कि उसके ज्ञान की महिमा आएगी? भाई वर्णन तो वो नोटों का कर रहा है, लेकिन वो जो वर्णन कर रहा है उसमें महिमा उन नोटों की नहीं है। समझ गए ना? महिमा किसकी बढ़ रही है? आपको ज्ञान की बढ़ रही है। तो जो समंत भद्र में और कुंद कुंद में सबसे बड़ा अंतर क्या था? सबसे बड़ा अंतर यही था कि उन्होंने दूसरों को, अन्य मतियों को सर्वज्ञ समझाने वाली बात की, जिन शासन के आधार पर बात नहीं की। उन्होंने बाई लॉजिक बात की कि सर्वज्ञ हो सकता है, क्यों हो सकता है। सामने वाले कहते हम तो नहीं मानते, तो उन्होंने बताओ सूक्ष्म पदार्थ भी है कि नहीं है, नहीं तो स्थूल कैसे बने, यदि अणु नहीं हो तो स्कंद कैसे बने? ठीक है ना? तुम नहीं जान सकते, कोई तो जानता होगा। भाई बहुत सी चीजें हम नहीं जानते, पर उनका जानकार कोई ना कोई तो है। तो उन्होंने बाहरी पदार्थों के आधार पर सर्वज्ञता की सिद्धि की, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों के आधार पर कोई ना कोई सर्वज्ञ हो सकता है। देखो इसमें क्या अंतर है? ये एक संभावना है, एक लॉजिक है, वस्तु स्थिति नहीं। उसमें उन्होंने ये नहीं कह दिया कि देखो ये सर्वज्ञ है। उन्होंने अनंत को सर्वज्ञ कहा भी, तो वो भी लॉजिक से कहा। हमारे अनंत भगवान इन सबको जानते थे, इसलिए वो सर्वज्ञ थे, ये नहीं कहा। ये जो परोक्ष की प्रतीति है और प्रत्यक्ष की प्रतीति है, इन दोनों में बिल्कुल 360 डिग्री का अंतर होता है। मैं आज जो विषय बताने वाला हूं उस पर थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दे दो तो एकदम से पकड़ में आ जाएगा कि
समंत भद्र ने जो बताया वो बाई लॉजिक बताया। लॉजिक माने परोक्ष प्रमाण, तर्क है, अनुमान है, आगम है, ये सब क्या है? परोक्ष प्रमाण, जिनको हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते, कहा सुना दूसरी चीजों से हमने संभावना व्यक्त की, लेकिन हम नहीं जानते। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यहां जो वर्णन कर रहे हैं कि जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, जब परिणमित होगा तो कोई ना कोई समय में होगा, तो तत्कालम उस समय वह द्रव्य वास्तव में उस रूप ही परिणमित हुआ। ऐसा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने कहा उनको मैंने जरूर देखा। जेण परिणामेण दव्वम परिणमदि तत्कालम तन्मयम तिपर्णतम, ऐसा जो कहने वाले थे उनको मैंने देखा है, लेकिन मैंने द्रव्य को परिणमित होते नहीं देखा। अब देखो दो चीजों में कितना बड़ा अंतर है। वहां जो परिस्थितियां थी वो बड़ी स्थूल थी। सूक्ष्म पदार्थ परमाणु तो भी क्या है? पदार्थ है ना, वस्तु है ना, पर्याय तो नहीं है। अंतरित काल से पहले हुए वो भी स्थूल विभाव व्यंजन पर्याय है। राम रावण आदि देहादि का जो परिचय है वो बाहरी पर्याय है। और तीसरे दूरवर्ती जो मेरु आदि हैं वो भी स्थूल पदार्थ है। इसके लिए हम इनको जानते हैं। इससे हम महिमा कैसी कर सकते हैं कि जो आपके जेब के नोट बता दे, बिना दिखाए, बिना खोले, ऐसी महिमा कर सकते हैं। लेकिन उस सूक्ष्मता को नहीं जान सकते कि किस समय कौन सा द्रव्य किस परिणाम से परिणमित हो रहा था, और वह उस समय तन्मय था या नहीं, वह तन्मय है या नहीं। मतलब दो चीजें मैंने क्या बदल के बोला, तन्मय था और तन्मय है। ये तन्मय था ये छद्मस्थ ज्ञान की अपेक्षा, और तन्मय है ये केवली के ज्ञान की अपेक्षा। क्योंकि केवली के ज्ञान में तो वो लाखों साल पुरानी पर्याय भी आज प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष हुई नहीं। ख्याल में है ना? प्रत्यक्ष है। तो तन्मयति परिणतम, वह उसमय ही है, ऐसा भगवान ने कहा। ये मैं प्रत्यक्ष गवाह, मेरे सामने कहा। ठीक है ना? और जब ऐसा भगवान ने कहा, साक्षात केवली ने कहा, एक द्रव्य के परिणाम के समय वह उस रूप हुआ था या नहीं, ये ज्ञान छद्मस्थ जीव नहीं कर सकता। ये ज्ञान मात्र केवली ही कर सकती। इस कारण से जब तुम विभाव भावों में तन्मयता देख लेते हो, उनको पहचान लेते हो, तो यहां गियर चेंज हो रहा है। तम्मा, इस कारण से धम्म परिणदो आदा धम्मो, जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं उस समय ज्ञायक के अनुभव करने वाला परिणाम स्वयं ज्ञायक है, वह स्वयं धर्म रूप है। ऐसा तुम्हें जान लेना चाहिए। अब भी यदि तुम नहीं जानते हो तो अत्यंत खेद की बात है। मतलब क्या कहना चाहते? मतलब ये कहना चाहते कि जब, इधर देखिए मुकेश जी, केवली को मानते हो? मानते हो ना? पक्के में मानते हो? तो कभी कोई सामान छुपा के घर में रखते हो कि नहीं रखते हो? चोर ना देख ले, आने जाने वाले ना उठा ले जाए, नौकर ना ले जाए, छुपा के रखते हो कि नहीं रखते हो? अब समझ गए मैं चुप क्यों हुआ? अरे केवली के ज्ञान से कुछ छुपा क्या है? क्या छुपा रहे तुम? क्या छुपा सकते हो? फिर भी छुपाओगे, और वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके ज्ञान से हम छुपा रहे चाहते हैं वो केवली नहीं,
केवली होते तो हम नहीं छुपाते। केवली को चुराने का भाव नहीं होता है, राग का भाव नहीं होता, वो तो वीतरागी हो ख्याल में। लेकिन मेरा प्रश्न कहां था, आपको किसी ने नहीं देखा, मैंने छुपा लिया। ऐसे ही मैंने वो परिणाम जो विकारी भाव रूप किया था वो किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा तो हम फिर चोरी से करते, फिर अकेले में करते, फिर लोगों से छुपके करते हैं। लेकिन प्रति समय केवली देख रहे हैं, ये विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, तो आपके सामने एक ही विकल्प रह जाएगा कि धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े धम्मो। अब आपके पास क्या इलाज है, धर्म से परिणत, सीधे बैठ जाओ, अब गड़बड़ियां छोड़ दो। जो तुम नितांत अकेले में कर लेते हो ना गड़बड़ी, उस समय भी केवली के ज्ञान में तुम्हारी हर हरकत प्रत्यक्ष। जेण द्रव्यम परिणमति, जिससे द्रव्य परिणमित होता है, तत्कालम तन्मयम, उस समय वह वैसा है, ऐसा केवली ने जाना और वैसा ही बताया है। मैं खुद सुन के आया हूं। इसलिए अब करना क्या, जो केवली पे विश्वास करते हैं, केवल ज्ञान पे विश्वास करते हैं, वो खोटे कर्म कर नहीं सकते। तो क्या रास्ता रह गया, धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े अव्वो। धर्म परिणत ही आत्मा धर्म है। जो तुम अंटी गुंटी बांध के कभी पूजन में धर्म मानते हो, कभी प्रक्षाल में धर्म मानते हो, कभी शास्त्र पलटने में धर्म मानते हो, कभी हरी नहीं खाने में धर्म, अरे ये सब चीजें चलेंगी, ये तुम्हारी छुड़ा नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे जो तुम्हारे परिणाम होते हैं और उन परिणामों को तुम मानते हो, कोई नहीं देख रहा। जब तुम्हें प्रति समय ये पता हो कि केवली के ज्ञान में तुम्हारी एक एक हरकत, एक एक भाव झलक रहा है, तो जिनेंद्र भगवान को देखते समय मंदिर में कौन आए और कौन नहीं आए ये देख पाओगे। जब आप कहते हो, पढ़ते हो प्रक्षाल पाठ में, साक्षात श्री अरिहंत के मानो, वो निवन प्रश्न की बात भूल जाओ। आप वो साक्षात अरहंत है। आप पुण्य की प्राप्ति के लिए उनको अरहंत मारे, मैंने तो वीतराग अरहंत के प्रक्षाल किया, उनकी पूजन की, आप पुण्य के लालच में मानते हो, वो कुछ और कहना चाहते हैं। वो साक्षात अरहंत केवली परमात्मा है। तुम अपने परिणामों को इतना पवित्र बनाओ कि पापा चरण तज निभन करता, पहले वो छोड़ के आओ, समस्या वहां है। समझे ना, ये धर्म परिणत तो हो। धर्म परिणत आत्मा को धर्म जान पाया क्या तुमने? पढ़ा, सुना, कहा, पर क्या जान पाया? दो बातों का अंतर समझ रहे। शास्त्र से जाना, तुमने जाना क्या? नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है ये तो तुमने जाना, लेकिन धर्म परिणत आत्मा धर्म है ये क्या तुमने जाना आज तक? हाँ, सब लिखा है ना। कुंद कुंद आचार्य ने फला गाथा में लिखा है, कहते वो तो कुंद कुंद ने लिखा है, मैं तुम्हारे जानने की बात कर रहा हूं। जानता हूं ना फला गाथा में, अरे गाथा की नहीं, तुम्हारे ज्ञान की परिणति की बात कर। आचार्य कह रहे कि तुम्हें ये जानना चाहिए। किस गाथा में लिखा ये नहीं जानना चाहिए, किसने कहा ये नहीं जानना चाहिए। क्या तुम्हें धर्म परिणत आत्मा धर्म दिखाई दिया, ज्ञान में झलका? क्षुद्र क्षयोपम का खेल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, जिसमें ज्ञायक झलकता है, जिसमें ज्ञायक का अनुभव होता है, वह ज्ञान क्षयोपम होते हुए भी निरावरण माना गया है। क्या कहा? फिर से सुन लो शांति भाई, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। जिस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक झलकता है, अनुभव की बात कर रहा हूं, कोई वैसे आवाल गोपाल को आत्मा अनुभव में आता उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या? जिस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक झलकता है, वो ज्ञान की पर्याय कैसी है?
वह क्षयोपशम रूप है, क्षयोपशम रूप है क्या? नहीं। है तो बताओ, किस प्रकृति के क्षय से और किस प्रकृति के उपशम से आत्मा का अनुभव होता है? नहीं। वो ज्ञान की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, वो दर्शन मोह की है, वो बात मानता हूं, लेकिन ज्ञान की उस समय कोई कर्म प्रकृति नहीं है। इसलिए बात पॉइंट समझ में आया, संदेह नहीं आया? जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक बस रहा है, झलक रहा है। अब ये शब्द तो सीमित है, ठीक है ना, पर मूल मुद्दे की बात समझ लेना। वो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के काल में आप अनुभव कैसे हुआ कि दर्शन मोहिनी के फला प्रकृति के उपशम से हुआ, समझ गया ना? ये तो आप कह सकते हो। क्षय से हुआ तो क्षय सम्यक दर्शन कह सकते हो, उपशम से हुआ उपशम सम्यक दर्शन कह सकते हो, क्षोपशम से हुआ क्षोपशम सम्यक दर्शन कह। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि उस समय जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को जान रही है, वो ज्ञान की पर्याय क्षयोपशम ज्ञान रूप है क्या? नहीं। क्षयोपशम ज्ञान रूप है तो ज्ञानावरण की कौन सी प्रकृति के क्षयोपशम से आत्मानुभव होता है? पर के जानने में सारी प्रकृतियां चरितार्थ होती हैं, यहां तक कि केवल ज्ञानावरण भी पर के जानने में चरितार्थ होता है स्वयं के। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, क्या परिभाषा दी आपने? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो लोकालोक के सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जाने। पर में चरितार्थ कर रहे हो आप, स्वयं में नहीं। वो जो आवरण है ना, एक दृष्टांत देता हूं सरल। एक व्यक्ति, उसे आंखें कमजोर हो गई, दिखना बंद हो गया, सपने देख सकता कि नहीं ये बताओ? देख सकता। अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता और ऊपर से आंखें भी बंद कर ले, तब भी सपने क्लियर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? कैसे दिखते हैं मुझे? भाई दर्शनावरण का तो उसके तीव्र उदय है, उसे आंख से दिखनी बंद हो गया। फिर जो अंदर में दिख रहे हैं वो उसके लिए, चक्षु के लिए दर्शनावरण चाहिए। बिना चक्षु के देखने के लिए दर्शनावरण बाधा नहीं बनता। यद्यपि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, सब भेद हैं, मुझे ख्याल में है, पर मैं अभी सीमित दृष्टांत दे रहा हूं, ख्याल में। तो जैसे स्वप्न देखने के लिए न चश्मा चाहिए न आंख चाहिए, फिर भी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान निर्मित है, भले ही विकल्पात्मक ज्ञान से। वह पर है ही नहीं, उन्हें आंख खोल के देखना नहीं पड़ता, ख्याल में है ना? तो जो अनुभव की पर्याय है, उसके लिए किसका क्षयोपशम चाहिए? ज्ञान पर्याय। अनुभव के काल का ज्ञान जिसमें ज्ञायक झलक रहा है, उसको किसका क्षयोपशम चाहिए? ज्ञानावरणी का। उसमें किसी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम नहीं चाहिए। वह उस समय अनुभव के काल में जब स्वयं को जान रही है, तब वह निरावरण ही है। तो प्रश्न करो, अभी घबराओ मत, मैं आपको और प्रश्न देता हूं। तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रश्न लाओ कि उस समय आत्मा क्या प्रदेश प्रत्यक्ष होता है? यहां सहमत हूं। आस्वाद के लिए तो वह पूरा क्लियर है, निरावरण है, लेकिन प्रदेश की प्रत्यक्षता के लिए सावरण है। उसके लिए केवल ज्ञानावाणी का अभाव चाहिए, तब जाके वह प्रदेश प्रत्यक्ष होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी जानना, सुनिए भाई साहब ध्यान से, इसका मतलब यह भी जानना कि प्रदेश प्रत्यक्षता यह स्व का ज्ञान नहीं है। स्व के ज्ञान के लिए वह एक एक प्रदेश को जाने, इसके लिए अनुभव नहीं किए, इसलिए स्वरूप में नहीं टिके। वो तो आनंद के कारण स्वरूप में टिके हुए हैं।
एक एक प्रदेश को जाने, वो तो एक बार में जान लिया, दूसरी बार में क्या नया जाने, समझिए। रहिए अनंत काल, उपयोग स्वरूप से बाहर ही नहीं आता, वो आनंद के कारण नहीं आता, वह ज्ञान को नई नई रूप से जाने इसके लिए नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, अनुभव के काल में ज्ञान जो है वह निरावरण ही है, स्वयं के आनंद के लिए निरावरण ही है ज्ञान। ज्ञायक के ज्ञान के लिए ज्ञान निरावरण ही है। क्यों? ज्ञायकपना, वह ज्ञान का विषय होना, यह भिन्न चीज है, और प्रदेश का भेद और गुण का भेद ये प्रत्यक्ष होना, ये भिन्न चीज है। प्रदेश भेद गुण भेद के प्रत्यक्ष पने के लिए आपके लिए केवल ज्ञानावरण का वो अभाव चाहिए, क्षय चाहिए, लेकिन अपने ज्ञायक के अनुभव के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहां गुण भेद और प्रदेश भेद, इसके विकल्प का निषेध किया गया। ख्याल में आ रहा है सचिन? अनुभव के का, जिसको अपना स्वयं के अनुभव का पुरुषार्थ करना हो, तुम ये गुण भेद और प्रदेश भेद के चिंतन मत करो। क्यों? क्योंकि जिनके ज्ञान में ये झलक छलक में आते हैं, दिखाई देते हैं स्पष्ट, वो स्वयं इनको देखते नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं होता। वो यदि स्वयं में जमते हैं तो वो आनंदमय परिणति के कारण जमते हैं, प्रदेशों को देखने के कारण नहीं जमते। समझे ना? तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो। इसलिए हे भव्य जीव, धर्म से परिणत आत्मा धर्म है। तुम दुनिया को नहीं जानते, केवली परमात्मा तो जड़ जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है उस काल में उसी रूप में है, ऐसा केवली अपनी जगह जानते हैं। ये सही है, ठीक है ना? ऐसा भगवान ने खुद बताया मुझे। लेकिन हमारे लिए क्या मैसेज है कि तुम धर्म से परिणत आत्मा, तुम अन्य द्रव्यों की कौन से समय में कौन सी पर्याय हुई, इसके ज्ञाता तुम नहीं अभी बन सकते हो। क्यों? तुम अधिकतम जानोगे कितना? जो वर्तमान में उपलक्षित है, जो सामने दिख रहा है। क्यों मुकेश जी? 10 साल पहले आज के ही दिन इसी समय क्या कर रहे थे, कौन सा भाव कर रहे थे, बताओ। नहीं जान सकते। अरे अपना तो बता दो यार, दूसरों का मत बताओ। वो जो हमारे लिए अतीत हो गया, वो आपके उसके लिए क्षोभसम चाहिए। जो वर्तमान है उसके लिए क्षोभसम। यदि ज्ञायक ज्ञान में बस रहा है, इसके लिए कोई क्षोभसम नहीं चाहिए। और ज्ञायक ज्ञान में नहीं बस के अन्य किसी का विषय हो तो उसके लिए उतनी ज्ञान की स्थिति चाहिए। लेकिन वह कोई भी क्षोभसम, हम सब क्षोभसम के धनी हैं। हमारी परिणतियां थीं लेकिन हमें याद नहीं। बताओ बचपन में कैसे रोते थे, एक बार रो के दिखाना जरा। कैसे खेलते थे, कैसे दौड़ते थे, कुछ पता है? अपनी परिणतियां पता नहीं। ये तो पूरी तरह से जानने में कोई समर्थ है तो वो केवली है। जेण दव्वम परिणमति, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, तत्कालम, उस समय वह उसी रूप में है, ये कहने में समर्थ केवली है। हम अपनी नहीं बता सकते तो हम लोकालोक की कैसे बताएंगे? इससे क्या जानना? इससे केवल ज्ञान का स्वरूप जानना। इससे ये नहीं जानना कि वस्तु की स्थिति क्या होती है। वह कोई झूठी नहीं है। जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, ये बात कोई झूठी नहीं है। लेकिन तत्कालम तन्मयत्ति परिणतम, उस समय वह उसी रूप है, उसी रूप है आज भी है। ये कहने में समर्थ मात्र केवल ज्ञान है। ये कहने में समर्थ क्षोभसम ज्ञान नहीं। पॉइंट समझे? यही बात मैंने उस दिन कही थी कि ये गाथाएं केवल ज्ञान का प्रतिपादन कर रही हैं, ये ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन नहीं कर रही।
ये आत्मा के परिणाम या द्रव्यों के परिणाम कैसे कैसे होते हैं उनको ये बता तो रही हैं और झूठ नहीं बता रही हैं, लेकिन इन जो ये बता रही हैं इनसे ज्ञान की विशेषता जानना, ज्ञेय की विशेषता मत जानना। हमारी गड़बड़ी कहां हो रही? हम उससे ज्ञेय का निर्णय करने चल रहे हैं, ज्ञान का निर्णय नहीं कर रहे। ये गाथाएं ज्ञेय के निर्णय के लिए है ही नहीं, ये ज्ञान के निर्णय के लिए। अब ये आपको पूरा सिनेरियो चेंज करके देखना है, अपने उपयोग में बिठाइए। जिस समय द्रव्य जिस रूप में परिणमित होता है, जिस परिणाम से परिणमित होता है, उस समय वास्तव में उस रूप ही है, सदा काल है। ये कौन कह सकता है? एक केवली के अलावा इस धरती पे कोई दूसरा कभी कह सकता नहीं, कोई जान सकता नहीं। समंत भद्र को जब सर्वज्ञता केवल ज्ञान की सिद्धि करना थी तो क्या कहा? सूक्ष्म मंत्र दूरवर्ती पदार्थों को कोई ना कोई तो जानता ही होगा, 30 मार्खा वही केवली। अरे ये तो पदार्थों की बात कर रहे थे, यहां तो एक द्रव्य, उसका एक एक गुण, वो किस समय किस पर्याय रूप परिणमित हुआ, कौन सी पर्याय हुई उसकी, उसको जो प्रत्यक्ष जानता है। आज भी उनके ज्ञान में उस समय में वह पर्याय टंगी हुई है। कितना बड़ा अंतर है सचिन। मोही जीवों को गाली दे दो तो वो पर्याय जीवन भर टंगी हुई रह जाती है कि भूलती? अरे आज भी भूल नहीं सकता मैं। उस दिन वहां गया था, इतने लोगों के बीच में ऐसे ऐसे प्रोग्राम में इन्होंने मुझे गाली दी थी, ऐसा मुंह बना के गाली दी, सब कुछ। देखो इसका मतलब है आपकी ज्ञान पर्याय क्षमता तो उसमें बड़ी है। आज भी मेरे आंखों में है वो कैसे कैसे का। देखो अतीत काल भी आपके वर्तमान में आंखों, क्यों? लेकिन ये बोल कौन रहा है? ये ज्ञान बोल रहा है या कषाय? ये उसको टांग के किसने रखा है? कषाय ने टांग के रखा है। जहां आपकी कषाय केंद्रित हो जाती है वो आपको ज्ञान के में टंकोत्कीर्ण जैसा हो जाता है। लेकिन लोकालोक के समस्त पदार्थ, उनके प्रति समयवर्ती अनंतानंत परिणमन, वो जिन किसके ज्ञान में टंकोत्कीर्ण हो सकते हैं? वो मात्र केवली के ज्ञान में हो सकते हैं, वीतराग के ज्ञान में हो सकते हैं, बाकी किसी के ज्ञान में नहीं हो सकते। समझ रहे ना? जरा विचार करना। सब हो रहा है काम, चिंता नहीं करो। क्या कह रहे हैं आचार्य, वो जरा विचार करो। हमारे एक पर्याय एकाध घटनाक्रम कसाय टांग देती है, वो उसमें पिन पॉइंट कर देती है, तो वहां हम अटक के रह जाते हैं, उपयोग अटक के रह जाता है। समझ गए ना? वो हमें जब तक क्षुद्र क्षोभसम वर्तता है तब तक वो हमें प्रत्यक्षवत प्रतीत होती है। प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष जैसी प्रतीत होती है। ये कसाय से टंगी हुई चीजें हैं। लेकिन लोकालोक के समस्त द्रव्य और उनके अनंत अनादिकाल से अनंत काल तक के एक एक परिणमन, जिस समय जिस रूप में परिणमे, वह तन्मयता किसके ज्ञान में झलक सकती है? कसाई के ज्ञान में झलक सकती है क्या? वह वीतरागी के ज्ञान में झलक सकती है। ऐसा जो वीतराग ज्ञान है वही निरावरण होता है, वही केवल ज्ञान होता है। ये इस गाथा का असली प्रतिपाद्य है। और यदि तुम्हें केवली के ज्ञान का ये भरोसा है तो हे भव्य जीव, अब तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं। अब तुम दिखावे का प्रक्षाल बंद कर दो, दिखावे की पूजन बंद कर दो, दिखावे का उपवास बंद कर दो। कुछ नहीं छुपा। मुकेश जी, मुझे
कई बार बहुत आश्चर्य होता था कि जब मुनि धर्म में एक विचित्र रूपण आया, 5 महाव्रत के बाद एक 6वां अणुव्रत कहा उसमें। 5 तो महाव्रत कहे, 6वां अणुव्रत। आप लोगों ने सुना नहीं होगा शायद कि मुनि धर्म में अणुव्रत भी होते, सच्ची बात बताएं। और वो कहते हैं रात्रि भोजन विरत। जब श्रावक रात्रि भोजन नहीं करते तो मुनिराज जो दिन में एक बार दिन में ले आहार खड़े अलपने, तो उनके रात्रि भोजन की बात कहां से आ गई? तो उसमें कहा आपको भोजन संबंधी विकल्प आहार चर्या के अलावा ऐसा त्याग कर दो कि स्वप्न में भी कभी आहार का स्वप्न नहीं आ सके। नहीं तो रात्रि में आपने आहार लिया, इसका दोष लगेगा। आहार का चिंतन किया, इसका दोष लगेगा। आपको कुंद आचार्य की वो घटना तो याद होगी कि जब वो विदेश क्षेत्र गए तो 7 दिन तक आहार क्यों नहीं लिया था। ठीक है ना? उस प्रतिपादन से मैं सहमत नहीं हूं कि उन्होंने तो साहब दूध लिया था या पानी लिया था, बेकार की बात है। क्यों? नंबर 1, समोसरण से बाहर वो गए नहीं थे और समोसरण में किसी के चौके की व्यवस्था होती नहीं। समोसरण के अंदर कोई चौका, 12 सभाओं में कोई चौका नहीं लगता, कोई आहार विधि नहीं होती। जो विधि होगी भी तो उन्हें समोसरण से बाहर जाना पड़ता, और 7 दिन वो समोसरण से बाहर गए नहीं थे। ठीक है ना? अब वो लेकिन कहा क्या गया, उन्होंने वहां पर दिन के समय तो जाके आहार ले लेते। कहते जब वहां दिन था तो भरत क्षेत्र में रात थी। वो यहाँ की दीक्षा लिए हुए जीव थे, यहाँ के संस्कार से, तो उनके लिए तो वो रात थी, इसलिए नहीं ली। और जब वहां यहां दिन था तो वहां प्रत्यक्ष रात थी, तो कैसे ले लेते रात में? इसलिए उन्होंने 7 दिन लिए ही नहीं, विकल्प ही नहीं किए। डिफरेंस समझ रहे ना क्या अंतर पड़ रहा है? वही अंतर यहां है। तुम ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, तुम प्रति क्षण केवली के नजर में, आजकल जगह जगह लिखते हो आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं, अपना आचरण ऐसा करो कि तुम्हारी पोल ना खुल जाए। लेकिन ये सीसीटीवी बेचारा बड़ा दयनीय है। क्यों? क्योंकि इस हाथ का इधर से देख रहा है तो ये तो देख लेता है, इधर क्या है ये नहीं देख पाता। एक तो वस्तु में नहीं देख पाता, दूसरा शब्द नहीं पकड़ पाता कि हमने क्या बोला था। तुम होठ तो हिला रहे थे लेकिन क्या बोला था ये उसके पास नहीं है रिकॉर्ड। और तीसरा, उस समय आप क्या सोच रहे थे इसका रिकॉर्ड तो उसका बाप भी नहीं कर सकता। समझ गए ना? यहां शुरुआत कहां से होती है? जेण दब्बम परिणमति, जिस पर्याय से द्रव्य जो तुम भाव कर रहे हो, एक एक केवली के ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट झलक रहा है। तो अब कैसे करना कि जहां सीसीटीवी की निगरानी में हो ये लिखा है तो भाई साहब कोई सामान धीरे से उठा के अपने पर्स में डालने की कोशिश मत करना, जेब में डालने की कोशिश मत करना, पकड़े जाओगे और प्रमाण सहित पकड़े जाओगे तो जूते और पड़ेंगे। बिल्कुल मत करना। ऐसे ही केवली के ज्ञान में प्रति समय एक एक तुम्हारा परिणमन झलक रहा है। ऐसा निर्णय जो जीव कर ले तो आचार्य कुंद कहते हैं, भले आदमी अब धम्म पढ़ दो, आधा धम्मो मुड़े दब्बो, एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास कि धर्म परिणत आत्मा को धर्म रूप जान लो। अब तुम्हें पर को जानने का रास्ता नहीं बचा, पर में भटकने का रास्ता नहीं बचा। पर में भटकोगे तो तुम उपयोग से भी भटकोगे, तो केवली पकड़ लेंगे, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए आचार्य ने मुड़े दब्बो प्रेरणा दी, ऐसा तुम जानो कि धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। तुम्हें वो दिखा, ज्ञायक में परिणति दिखी क्या? नहीं दिख रही है, नहीं प्रतीति में आ रही है, नहीं अनुभूति में आ रही है,
तो जान लेना कि भैया अभी तुम्हारी परिणति ऐसी नहीं है कि तुम केवली को स्वीकार कर सको। जो केवल ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करे, केवली सब जान रहे, तो उसके साहस हो ही नहीं सकता कि मैं दाएं बाएं कुछ भी करूं, कोई भी विकल्प करूं। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या बचा? धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानो। तुम धर्ममय हो जाओ, अपने ज्ञायकमय हो जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। क्योंकि तुम जितनी चाहे संभाल के करोगे, उससे कौन से कर्म बन रहे और कौन से भाव हैं, ये केवली प्रत्यक्ष जान रहे। तुम समाज को धोखा दे सकते हो कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, रोज प्रक्षाल पूजन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं। घर वालों को धोखा दे सकते हो, समाज वालों को धोखा दे सकते हो। अरे अपने आप को भी धोखा कितनी दे लो कि तुम मुगालता पाल लो कि मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन केवली के ज्ञान में तुम्हारी सारी असलियत प्रत्यक्ष। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, उस समय में उसी परिणाम रूप है, तुम किसी चीज से इरेज नहीं कर सकते। ध्यान रखना। अब और गहरी बात आ रही है शांति भाई। क्या आप आगे शुद्ध परिणाम करके अपने पाप कर्म को मिटा सकते हो, लेकिन उस पर्याय को बदल सकते हो क्या, जो जिसके कारण पाप बंधे थे? नहीं। क्या बंधे हुए पाप का की निर्जरा तुम कर सकते हो अच्छे परिणाम से? एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या प्रश्न? ऐसी कोई इरेजर लाओ जिससे वो पर्याय मिट जाए। नहीं मिटेगी, वो शाश्वत है। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? चलो दोबारा बता दो। शेर की पर्याय में महावीर के जीव ने हिरण को मारा था, ठीक है। उसके अगले समय में मुनिराजों ने संबोधन दिया, उन्होंने अपनी गलती मान के आत्मानुभूति प्राप्त की थी, और उन्होंने पुरुषार्थ करके तपस्या करके सारे कर्मों की निर्जरा कर दी और केवली परमात्मा सिद्ध हो गए। सही है। अब क्या केवली परमात्मा जो महावीर स्वामी हैं, सिद्ध भगवान, उनके ज्ञान में से वो सिर वाली पर्याय जिसमें वो फाड़ रहे थे, मार रहे थे, उस पर्याय को इरेज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उस समय की वो पर्याय ज्ञान में रहेगी या नहीं रहेगी? सदाकाल रहेगी। अब आप पॉइंट समझ रहे ना? धम्म परिणत, वो तत्कालम तम्मयति परिणतम, केवली कहते हैं। केवली भी चाहे तो उस समय की उस परिणति जो हो चुकी है, वह उसमें रंगी जा चुकी है। वह उस समय शेर ही थे और हिरण को ही मार रहे थे। आज तुम सिद्ध हो और आत्मा सिद्ध समान सदा पद मेरो है, तो भी उस समय की परिणति किस रूप में कही जाएगी? तन्मय कही जाएगी कि सिद्धमय कही जाएगी? तन्मय। समझ गए? इसलिए कभी भी एक समय को भी तुम परिणाम को चैलेंज करने की कोशिश मत करो। जो तुम कर लोगे उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। कर्म और कर्म का फल बदल सकते हो तुम, लेकिन उस समय की पर्याय को नहीं बदल सकते हो। वो तो तत्कालम तन्मयति परिणतम, वह उस समय उस रूप ही है, उसको भगवान भी बदल सकते हैं। क्या कहा शांति भाई? जो कर्म बने उनको बदला जा सकता है, अभिपाक निर्जरा की जा सकती है। सभी पाक नहीं, अभिपाक। समझ में है ना? उनके प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग सब कुछ किए जा सकते हैं। आप पामर से परमात्मा बन सकते हो, लेकिन जो पामरता की पर्याय थी, उस पर्याय को नहीं बदल सकते। वो सदा काल उस समय उस रूप में ही रहेगी, उसका स्वरूप बदल सकते नहीं। ये है असल में यहां प्रतिपाद्य। अब वो द्रव्य परिणमित हो रहा है कि कौन ये यहां प्रतिपाद्य नहीं। समझ गए? इसमें से ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन निकालना है आपको। इसमें द्रव्य परिणमित होता है कि नहीं होता है, नहीं निकालना।
उस समय में केवली के ज्ञान के अनुसार उस समय की वह परिणति सदा काल के लिए फिक्स हो गई। उसे इंदो वा है जड़िंदो वा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वयं वस्तु चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसी पर्याय की शाश्वत सत्ता है। आगे पीछे भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं है फेरबदल की। ये बात यहां कह रहे हैं, केवल ज्ञान ऐसा जानता है, ये कह रहे हैं। और हम क्या समझ रहे हैं कि द्रव्य परिणमित होता है कि नहीं होता है। ये निर्णय जो करना है ना, ये आप दूसरे अधिकार में करना, ये तत्व प्रज्ञापन में करना। यहां आचार्य वो बता ही नहीं रहे। यहां तो तुम अपने ज्ञान तत्व को कैसे संभालो, मुड़े दब्बो, तुम अपने ज्ञान तत्व को संभालो। तुम अकेले धर्म परिणत आत्मा को ही धर्म जानो, अब इसके अलावा जानना मत। जाने तो खतरा ही खतरा है। क्यों कि जेण भावेण दब्बम परिणमति, जेण परिणामेण दब्बम परिणमति तक कालम तन्मयम। जिस समय तक तुम नहीं सुधरोगे, ज्ञायक में लीन नहीं होगे, तो प्रति समय का हिसाब किताब लिखा जाएगा। तुम जब भी सिद्ध बन जाओगे, उस समय की परिणतियों का हिसाब किताब ज्यों का त्यों रहेगा। उन परिणतियों को नहीं बदल सकते हो। आप अपना भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान नहीं बदल सकते। ख्याल में, अतीत नहीं बदल सकते हो, परिणाम स्वभाव नहीं बदल सकते हो। यहां परिणाम सब बाबू का अगली गाथा में आचार्य, ये परिणाम का स्वभाव नहीं बदल सकते हो। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। अब इसमें कोई चिंता करे कि साहब राग वास्तव में पुद्गल का है कि आत्मा का है, यहां विषय ही नहीं है। ये विषय समय सार का, उसमें इसके लिए तर्क दिए जाएंगे कि राग पुद्गल का है कि आत्मा का है। प्रवचन सार में ये विषय ही नहीं। वो तो सीधे कहते हैं कि उस समय वह परिणाम केवली के ज्ञान में और वस्तु में सदा काल के लिए अंकित हो गया है, उसे कोई बदल सकता। ऐसा केवली ने जाना, केवली ऐसा जानते हैं। ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। समझ गए? तुम सोचते हो कि तुम करता हो, यदि तुम करता हो भी तो कर लो कि धम्म प्रणदो आधा धम्मो मुड़े दब्बो। तुम बिल्कुल धर्म प्रणत आत्मा बन जाओ, ऐसा जान लो। इसके अलावा कुछ भी तुमने किया दाएं बाएं, तो भाई साहब वो हमारे हाथ में नहीं है। वो केवल ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप में अंकित हो जाएगा और केवल ज्ञान में अंकित हो जाएगा। इन न वस्तु से आप बदल सकते हो, न केवली के ज्ञान से बदल सकते हो। अब बताइए, जो समय सार में लॉजिक दिए कि राग वास्तव में पुद्गल का है कि आत्मा का है, वो लॉजिक अलग दृष्टि है। वो प्रयोजन के लिए है, तुम्हारे दिमाग में बिठाने के लिए है कि तुम पापी नहीं हो गए, तुम भ्रष्ट नहीं हो गए। वो पर्याय गई। लेकिन जब प्रवचन सार से पूछोगे कि पर्याय, केवली कहते कहां गई पर्याय? अनंत केवलियों के ज्ञान में वह पर्याय अनादिकाल से उस समय उस रूप ही दिख रही है और दिखेगी। उसे भगवान भी बदल सकते। ये जो बात है, ये केवल ज्ञान का ये पक्ष दिखा रहे हैं। या ये नहीं दिखा रहे कि राग आत्मा का है कि आत्मा का नहीं है, ये नहीं दिखा रहे। कहा गया है तो क्यों कहा गया है, किसने से कहा गया है, और निषेध किया गया तो किसने से किया गया है, ये यहां उद्देश्य नहीं। अब आपको कमियां नजर आ रही, क्या कमी है? प्रवचन सार का जो प्रतिपाद्य है वह एकदम भिन्न है, और समय सार आदि ग्रंथों का प्रतिपाद्य, उसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो नहीं पकड़ोगे तो इनकी गाथाओं का अर्थ नहीं लगेगा। जो आपने लेख लिखा था कि राग वास्तव में पुद्गल का है, हम भी कहते हैं पुद्गल के निमित्त से हुआ, कर्म पुद्गल है उनके निमित्त। आप जितने चाहे लॉजिक दे लो, लेकिन केवली के ज्ञान और वस्तु स्वरूप में देखोगे तो जिस समय जो परिणाम राग रूप है वो राग रूप है। उसे आप केवली हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, तो अभी उस समय में बदल सकते नहीं हो। उस समय वो वैसा ही रहेगा।
नहीं मानोगे तो फिर क्रमबद्ध नहीं, हाँ। केवली नहीं मान पाओगे। फिर आपको केवल ज्ञान समझ में नहीं आएगा, केवली का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। बराबर। आपने टंकोत्कीर्ण गायक की बात तो सुनी है, लेकिन यहां टंकोत्कीर्ण पर्याय की बात चल रही है। जो भाव जिस समय हुआ वो टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण माने अब उसे बदल सकते नहीं हो। अरे टांकी से उकेरी चीजें भी दुनिया में टूटती फूटती रहती हैं, लेकिन वहां जो टंकोत्कीर्ण कहा जाता है वो इस अर्थ में नहीं कहा जाता। हाथ का लिखा हुआ मिट जाता है, टांकी का उकेरा हुआ नहीं मिटता, इस अर्थ में कहा गया। समझ गए? तो टंकोत्कीर्ण गायक की बात तो समय सार कहता है, लेकिन जो पर्याय चाहे विभाव रूप है चाहे स्वभाव रूप है, वो भी अपने समय में टंकोत्कीर्ण है। उसे केवली भी बदल सकते नहीं है, केवली उसी रूप में जान सकते हैं, पर उसे केवली भी बदल सकते नहीं। ये केवल ज्ञान की विशेषता है, ये केवल ज्ञान का स्वरूप। जब ऐसा जान लोगे तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि अब आप धर्म मार्ग के अलावा किसी और मार्ग पर चले। देखो देखो एक बात बता, आपके यहां अभी दिल्ली में एक बड़ी रोचक सूचना आई थी। वो क्या कहते हैं, हमने देखा एक जगह कि कैमरे लगे हैं रेड लाइट जंप करने वालों के लिए, और लोग आराम से कर रहे हैं। तो मैंने एक से पूछा, हमने कहा भाई डर नहीं लगता तुम्हें, कैमरे लगे हैं, उस लाइट को भी जंप कर रहे हो? कहते देखो वो तार कटा हुआ है, हमें बहुत दिनों से पता है। पॉइंट समझ रहे? कहते लेकिन वहां नहीं करते हम। क्यों? लुटियन जोन्स में सारे तार प्रॉपर जुड़े हुए हैं, वहां रोज चेकिंग होती है, वहां नहीं करते, यहां तो हम कर जाते। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? क्या अंतर कह रहा हूं? हम अपराधी कब बनते हैं कि जहां हमें ज्ञाता दृष्टा कोई देख रहा है, किसी के ज्ञान में झलक रहा है, इसका जहां विश्वास हटा और अपराध की वृत्ति जगी। अभी आप इतने परिशुद्ध नहीं बने कि मुझे कानून का उल्लंघन करना ही नहीं, मुझे रेड लाइट जंप करना ही नहीं, मैं तो नियम से ही चलूंगा, कोई देखे चाहे नहीं देखे। जब तक आपकी परिणति स्वयं में इतनी सुसंस्कारित नहीं होती है कि मुझे विभाव रूप में जाने ही नहीं, मैं तो ज्ञायक रूप में ही रहूं, दूसरे रूप में सोचना तक नहीं, जब तक इतनी सावधानी नहीं जगती है, तब तक आपको केवली का स्मरण प्रतिक्षण करना चाहिए। प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिए कि केवली का ज्ञान, वो उनका कैमरा प्रतिक्षण तुम्हें देख रहा है, और मोटी मोटी बातों को नहीं देख रहा, हरकतों को ही नहीं देख रहा, तुम्हारे परिणामों को भी देख रहा है, तुम्हारे अभिप्राय को भी देख रहा है, उसको भी प्रॉपर रीड कर रहा है, और उसके साथ क्या क्या आगे तुम्हारी गति होने वाली है उन परिणामों के फलस्वरूप, उसको भी देख रहा है। ख्याल में? इसलिए एकमात्र विकल्प बचा है तुम्हारे पास, धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो। तुम धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। ना दान का बचा, ना दया का बचा, ना तीर्थ का बचा, ना प्रक्षाल का बचा, ना पूजन का बचा। किसी से तुम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते हो। इससे कन्वर्ट तो कर सकते हो, टेम्परेरी आसन चेंज कर सकते हो। इधर बैठे बैठे इस करवट से परेशान हो गए तो इस करवट पे आ गए, करवटें बदल सकते हो, बीमारी दूर नहीं कर सकते। ख्याल में आए? उसका एकमात्र विकल्प है आपके पास, धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानो। यदि तुम्हें केवली की सत्ता में विश्वास है, केवल ज्ञान प्रत्येक पर्याय को उस समय में उसी रूप में जानता है और वस्तु उसी रूप में टाकती है, उसको बदलने नहीं देती है। यदि ये तुम जानते हो
तो भाई साहब इससे बंधने वाले कर्म को भले ही तुम धोखा दे दो, उसकी निर्जरा कर दो, लेकिन ये पर्याय नहीं बदल पाओगे भाई साहब। इसलिए वर्तमान जो पर्याय है इसमें तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य केवल ज्ञान और वस्तु स्वरूप को जानने का एकमात्र रिजल्ट आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए? धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। मुझे इसके अलावा इस गायक की परिणति जो तन्मयता रूप परिणति है, इसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। रे चर्चा और चिंतन लोग बाग कई प्रश्न करते थे। शांति भाई सच बात बता रहा हूं, गुरुदेव श्री से सोनगढ़ में कई लोग प्रश्न करते थे, साहसी थे। ध्यान रखना, लोक में साहसी शब्द अच्छे अर्थ में माना जाता है, लेकिन प्राचीन साहित्य में और भाषा में साहसी शब्द सिर्फ दुस्साहस के अर्थ में आता है, बदमाशों के अर्थ में आता है, डकैतों के अर्थ में आता है। यदि कोई कहे कि साहब किसी को आहट आई रात को, तो पता नहीं कोई, तो वो कहते हैं अभी नाम साहसी हो हवे। अरे कोई साहसी हो सकता है, मतलब डकैत हो सकता है, कोई बदमाश हो सकता है, साहसी का अर्थ कोई अच्छा नहीं। तो इसी अर्थ में मैं कह रहा हूं कि लोग साहस करते थे। गुरुदेव श्री से क्या कहते थे? महाराज आप ये हमेशा हर को गायक गायक, तुम्हारे गायक कहने से क्या वो गायक हो जाएगा? तुम्हारे भगवान कहने से वो भगवान हो जाएगा? काय को हमेशा ऐसी कहते रहते हो? सुंदर रूपा तो तुम्हें आज तक सुंदर रूपा दिखता है। शांति भाई समझ में आ रहा है? आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, बाकी जिनको नहीं है तो वो जाने, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। वो सुंदर रूपा आज तक तुम्हें सुंदर रूपा नजर में आता है, फिर भी तुम और बाकी को सबको गायक और भगवान कहते हो, हमेशा ऐसा ही जानो कहते हो। कहते भाई धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो, ये कुंद आचार्य का आदेश है कि तुम ऐसा ही जानना, ऐसा ही जब तक परिणति गायक में जिस समय नहीं भी है तो तुम्हारे वचनात्मक परिणति है तो वचनात्मक में गायक होना चाहिए, विकल्पात्मक परिणति है तो उसमें गायक होना चाहिए। अरे तुम्हें विकल्प भी है तो निर्विकल्पता का आना चाहिए, विकल्प बढ़ाने वाला विकल्प नहीं आना चाहिए। ख्याल में याद करो निहाल भाई को क्या कहते थे वो, निहाल चंद जी सोगानी क्या कहते थे? अरे विकल्प, या तो तू मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के पास ले चल, नहीं तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र से तेरा सर्वनाश कर दूं। उन्होंने निर्विकल्प होने की कला सिखा दी। यदि विकल्प तुझे तुम में दम है तो मुझे गुरुदेव के पास ले चल ताकि मैं निर्विकल्प रह सकूं, और नहीं तो जो उन्होंने कला सिखाई है उससे तेरा ही नाश कर। आपको अभिप्राय समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसकी गहराई समझ में आ रही है? ये हमें समझना पड़ेगा। धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानो। मैं वचन से बोलो तो ये बोलो, दूसरा शब्द नहीं बोलो। आत्मा में राग द्वेष होता है, मैं बोलना ही नहीं। मैं राग की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। इसलिए नहीं कि पर्याय में राग नहीं होता है, मुझे राग के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मेरे उपयोग में कोई जगह नहीं, मेरे वचन में कोई जगह नहीं है, मेरे विकल्प में कोई जगह नहीं है। मेरे तो मन वचन काय तीनों में गायक ही बसा हुआ है, इसके अलावा अन्य किसी की गुंजाइश नहीं है। ये इस गाथा का अभिप्राय है। ख्याल में इसको इसी रूप में लें तब तो सार्थकता है, और इस रूप में नहीं लेके, ये अभिप्राय नहीं लेके और हम चर्चा में चिंतन में पढ़ें तो मेरे ख्याल से जो आचार्य देव का यहाँ मूल संदेश है वो छूट जाएगा। चर्चा करने को तो अनेकों विषय हो सकते हैं, चोपसम के चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। राणा जीवा राणा कम्मा राणा वी हवे लद्दी तम्मा वैण विहारम सग परसमे हिमना कादव्वम। कुंद कुंद कहते हैं भैया ये चर्चा वार्ताएं तो चलती रहेंगी, इनमें तुम्हारा अंत नहीं आएगा। तर्क दिए जाएंगे, क्या क्या तर्क नहीं दिए जाते दुनिया में। इन तर्कों में उलझ के समय बर्बाद कर रहे हो आप, तर्कों में मत उलझो।
ज्ञानी क्या कह रहे हैं उस अभिप्राय को पकड़ो और अपना लोटा छानो। ये दुनिया को समझाने के लिए धर्म नहीं है, स्वयं को समझने के लिए धर्म। ख्याल में आज समय हो गया, बाकी चर्चा हम इस पे आगे और 9वीं गाथा चलेगी कल से, वो हम कल करेंगे।